आज इस वीडियो में बात करेंगे प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। प्लेटो का जो कॉन्सेप्शन है, प्लेटो की जो थ्योरी है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी, वो क्या है, मतलब उसकी कम्युनिज्म की रिगार्डिंग प्लेटो क्या बात करते हैं, क्या थ्योरी है उसको समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, जो प्लेटो हैं, अफलातून जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं कि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो स्टेट है ना, वो तमाम के तमाम इवल्स और वीकनेसेस से फ्री हो जाए। मींस एक स्टेट में कोई, वो आइडियल स्टेट की बात करते थे, तो कहते थे कि स्टेट के अंदर कोई भी इवल्स, कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए वो कहते थे कि जो फीमेल है, जो लैंड है और जो वेल्थ है, ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, ये सोर्स ऑफ करप्शन है। अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर फीमेल होगी, वेल्थ होगा या लैंड होगी, तो वहाँ पे करप्शन होगा, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी, वहाँ पे इशू क्रिएट होगा। तो ये मेजर सोर्सेज हैं आपके नेगेटिविटी के, वीकनेस के या इवल्स के। तो प्लेटो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। तो उन्होंने फिर इस हिसाब से फिर वो अपना एक सिस्टम देते हैं, प्रपोज करते हैं सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म हो। कम्युनिज्म मीन्स कि आप जो है ना प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, ना वाइफ रख सकते हैं। तो वो सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म देते हैं जिसमें ये होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम एंड कलेक्टिव प्रॉपर्टी, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और कलेक्टिव प्रॉपर्टी होगी। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, कलेक्टिव है, सबकी वो प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो इस हवाले से वो बात करते हैं कम्युनिज्म की, सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म देते हैं, प्रॉपर्टी का भी और वाइफ का भी। ठीक है, कि वाइफ भी नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए, जो जो लैंड और कलेक्टिव है सबकी। ठीक है ना। इसी तरह सारी चीजें अब कलेक्टिव, आपकी अपनी जाति कुछ भी नहीं है। तो कलेक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कलेक्टिव और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जो लोअर क्लास है वहां पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करें कम्युनिज्म ऑफ, अब देते हैं प्रॉपर्टी का और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ का, कि किस तरह कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी हो और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ हो, वो किस तरह बताते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि जो सुप्रीम पावर है वो होती है रूलर्स के पास और मिलिट्री के पास। मतलब आप देखें, जो प्लेटो की थ्योरी है, प्लेटो बेसिकली 3 क्लासेस की बात करता है। रूलर क्लास जिससे फिलोसफर किंग कहते हैं, फिर मिलिट्री और फिर वर्किंग क्लास। तो जो सुप्रीम पावर है, जो जो पावर अथॉरिटी है, वो किसके पास है अकॉर्डिंग टू प्लेटो थ्योरी के, वो होती है मिलिट्री के पास और रूलर्स के पास। ठीक है, इनके पास पावर होती है। तो अगर इनके पास प्रॉपर्टी होगी तो फिर ये हो सकता है कि करप्शन हो सकती है, वहां पे इवल्स हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, इशू हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो 2 क्रीम क्लासेस हैं, जो मतलब इंटेलिजेंस से ऊपर है, जिनकी इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, इनको कहते हैं क्रीम क्लासेस। तो उनके पास प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। दे डोंट हैव अ राइट टू ऑन प्राइवेट ओनरशिप, कि वो कोई भी प्राइवेट ओनरशिप, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी उनके पास ना हो, किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड वो उसको ऑन नहीं कर सकते, उनकी कोई ओनरशिप नहीं है। ठीक है। कहते हैं कि अगर ये 2 क्लासेस जो है, अगर ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी तो पूरी सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। मीन्स ये 2 क्लासेस जो है ना, एक रूलर क्लास और उसके बाद मिलिट्री क्लास। ठीक है। इनके पास इंटेलिजेंस होता है, इनके पास विजडम होता है, ये समझदार होते हैं, ठीक, वाइज होते हैं। तो ये डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए। ये जब तक चल रहे हैं तो पूरी स्टेट चल रही है, अगर ये डिसइंटीग्रेट होते हैं तो इट मीन्स पूरी सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, स्टेट नहीं चल पाएगी। तो इस हवाले से ये बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो सोल्जर्स हैं, अब कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है ना, तो सोल्जर्स के पास अब इनकम तो होनी है। तो कहते हैं कि एक उनके पास अप्रोप्रिएट सैलरीज हो, ठीक है, इतनी हो कि वो अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकें, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके, उससे ज़्यादा एक्सीड ना हो। जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी एक्सपेंसेस हैं वो पूरे हो जाएं। तो उसके हवाले से जो सोल्जर्स हैं, जो मिलिट्री है, उनको उतनी उनकी सैलरीज होनी चाहिए। ज़्यादा सैलरीज जो फजूल है, जिसको वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो कॉज बनेगी डिस्टर्बेंस की, वो कॉज बनेगी करप्शन की। तो उसके लिए वो कहते हैं कि सोल्जर्स को इतनी सैलरीज देनी चाहिए कि जिसमें वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। ठीक हो गया। तो ये होगा कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है उनके पास। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ की कम्युनिज्म, कि उनके पास वाइफ भी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो अपनी फैमिली को भी नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि हमने स्टेट को मैनेज करना। वो कहते हैं कि स्टेट को मैनेज करने के लिए ये जो 2 क्लासेस हैं, दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम द फैमिली टेंशंस। मतलब
इनको कोई फैमिली की टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई फैमिली की परेशानी नहीं होगी, हमारी फैमिली है, हमने को खाना खिलाना है, इनका फ्यूचर करना है या इनके बारे में कुछ करना है, इनको सिक्योर करना है, इनको लग्जरी लाइफ देनी है। नहीं, वो कहते हैं कि ये दो क्लासेस है ना, मिलिट्री क्लास और उससे ऊपर जो है वो फिलोसफर क्लास, फिलोसफर किंग या रूलर क्लास जो है, इन दोनों के पास कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम द फैमिली टेंशन। ना फैमिली होगी, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ढोला होसी, ना रोला होसी। मतलब कोई कहते हैं जड़ ही खत्म हो जाए। जो स्टेट के अंदर जो कॉज बन रही है डिस्टर्बेंस की, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, उसको आप एलिमिनेट कर दें, बैनिश कर दें, अबोलिश कर दें। तो इस तरह से कहते हैं कि अगर ये फैमिली को आप रिमूव कर देंगे, फैमिली टेंशन से फ्री कर देंगे, फैमिली की कोई उनको टेंशन नहीं होगी, कोई लिंक नहीं होगा, तो वो स्टेट को मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो चिल्ड्रन है और जो फैमिली है वो किसके अंडर हो, स्टेट के अंडर हो। मतलब जो भी बाकी अब उन्होंने रहना तो है ना, उनको अब जो बायोलॉजिकल डिजायर है वो तो पूरी करनी है। तो जो बायोलॉजिकल डिजायर पूरी करेंगे तो उसमें जो उनकी फैमिली होगी या जो स्टेट होगी वो स्टेट के अंडर होगी, लाइक स्टेट के कंट्रोल होगी। तो इस वजह से वो उनके पास कोई फैमिली ना हो, बट अपनी जो बायोलॉजिकल डिजायर्स हैं तो उसके लिए वो ऑफ स्प्रिंग कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं, वो जो डिजायर होती है सेक्सुअल डिजायर उसको पूरी कर सकते हैं। तो उसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, वो जो बच्चे होंगे, वो जो उनकी फैमिली बनेगी, वो एक तरह की टेम्परेरी फैमिली, वो स्टेट के अंडर होगी। और उनको पता नहीं कि उनकी फैमिली कौन सी है, तो वो स्टेट कंट्रोल करेगी उन बच्चों को, उनकी नरिशमेंट, उनकी नर्सरीज वो करेगी, तो सारा स्टेट के पास होगा। तो इस वजह से कहते हैं कि जो स्टेट में जो चिल्ड्रन होंगे वो उनको उनकी नर्सरीज करेंगे, वो उनको नरिशमेंट करेंगे, वो उनकी देखभाल करेंगे, या वो उनको उनकी जो है ना वो सारा उसको सुपरविजन करेंगे। तो जो वो दो क्लासेस हैं, मिलिट्री क्लास और जो रूरल क्लास है, उनके पास कोई फैमिली या प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई चिल्ड्रन नहीं होंगे। ठीक है, जो टेम्परेरी होंगे या जिससे वो अपनी जो सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करेंगे बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए, उसके रिजल्ट में जो आपके ऑफ स्प्रिंग आएंगे, जो चिल्ड्रन आएंगे, वो स्टेट के पास चले जाएंगे, स्टेट खुद ही उनका डील करेगी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि फेवरेबल पॉपुलेशन साइज होना चाहिए। मतलब पॉपुलेशन ना ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, एक फेवरेबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं कि फेवरेबल पॉपुलेशन के लिए जो साइज है, पॉपुलेशन साइज, आइडियल साइज या अच्छा जो साइज होगा अप्रोप्रिएट, उसके लिए अब वो कर देंगे, अबॉर्शन करेंगे। या जो अनफिट होंगे, जो अनहेल्थी होंगे, जो इल होंगे ना चिल्ड्रन, उनकी अबॉर्शन कर देंगे। ठीक है, उनको इन्फेंटिसाइड कर देंगे, उनको जो है ना जो है उनकी कोई समझ लीजिए केयर नहीं होगी, वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो वो इस हिसाब से जो होगा, एक स्टेट में अच्छी क्वालिटी की चीज़ होगी, क्वालिटी के लोग होंगे और पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहेगी। तो इस तरह से कहते हैं कि पॉपुलेशन को हम इस तरह कंट्रोल कर सकें, जो अबॉर्शन होती है वो करवा देंगे, और जो इलॉजिकल होंगे, लाइक जो एबनॉर्मल होंगे, जो मेंटली सही नहीं होंगे और जो फिजिकल सही नहीं होंगे, तो उनकी अबॉर्शन हो जाएगी। तो इस वाले से ये बात करते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारा था कम्युनिज्म, प्लेटो ने जो दिया। अब हम आते हैं इसकी मॉडर्न जो है टाइम में वो क्या है। ये अब अरिस्टोटल का प्लेटो की बात कर रहे हैं, तो इसने जो कम्युनिज्म दिया, अब इसका और आज के दौर में जो कम्युनिज्म है उसमें इसका क्या लिंक है, आज कम्युनिज्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और किस तरह एग्जिस्ट करता है, कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट कितना इसकी इंपॉर्टेंस है। तो हम देखते हैं, कहते हैं कि दो तरह का कम्युनिज्म है, एक ओल्ड कम्युनिज्म, एक मॉडर्न कम्युनिज्म। ओल्ड जो कम्युनिज्म है वो आपको प्लेटो ने दिया है। ये सबसे पहले कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट, ना प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना वाइफ होनी चाहिए, जो बात करता है प्लेटो ने दिया। उसके बाद आता है मार्क्सिज्म, जो कार्ल मार्क्स, उन्होंने भी कम्युनिज्म का जो है कॉन्सेप्ट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉडर्न कम्युनिज्म। ठीक है, वो ओल्ड कम्युनिज्म है, ये मॉडर्न कम्युनिज्म है। अब इसमें फ़र्क क्या है, जो वो वाला कम्युनिज्म है वो क्या था और ये वाला कम्युनिज्म क्या है। तो फ्रेंड्स, जब आप ओल्ड कम्युनिज्म की बात करते हैं तो वो उसमें क्या था कि वो सिर्फ दो क्लासेस के लिए था। जो कम्युनिज्म था वो सिर्फ रूलर के लिए था, और दूसरा था मिलिट्री के लिए, ठीक है, सोल्जर्स के लिए। लेकिन ये जो कम्युनिज्म है ये तमाम क्लासेस के लिए, ऑल सोसाइटी, सारी सोसाइटी के लिए। फिर बात करते हैं प्लेटो का जो कम्युनिज्म था वो था पॉलिटिकल इन नेचर, वो पॉलिटिकल कम्युनिज्म था। ठीक है, पॉलिटिक्स के हवाले से था, पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग था, स्टेट के लिए था। लेकिन ये जो कम्युनिज्म है जो कार्ल मार्क्स ने दिए, जो मॉडर्न कम्युनिज्म है, ये है इकोनॉमिक इन नेचर, ये इकोनॉमिकल कम्युनिज्म है। मतलब इकोनॉमी की बात करते हैं कि इकोनॉमी में जो अपर क्लास होती है वो नहीं हो, लोअर क्लास ना हो, कोई डिफरेंस ना हो, सारे बराबर हो, सबको सारा इक्वल हो।
तो ये बात करते हैं इकोनॉमी के हवाले से। जो इकोनॉमी है, जो पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फाइनेंस है, जो मॉनेटरी अफेयर्स हैं, जो मॉनेटरी जो सर्कमस्टांसेस है, उनके हवाले से ये कम्युनिज्म है जो बात करता है। तो इकोनॉमिक कम्युनिज्म है वो पॉलिटिकल सिस्टम में उनके पास कोई प्रॉपर्टी ना कोई फैमिली ना हो, और ये बात करते हैं इकोनॉमी के हवाले से। नेक्स्ट है जो इसका जो आइडिया था यूटोपियन था प्लेटो का। यूटोपियन मीन्स ख्याली, सिर्फ ड्रीमिंग के हवाले से, ड्रीम में, ख्वाब में या इमेजिनेशन में सही लग रहा था, प्रैक्टिकल नहीं था वो, तो ये सिर्फ यूटोपियन था। जबकि जो इसका है कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म है, ये है आइडिया एक प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक नेचर का है, प्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंट हो सकता है, रियलिटी से इसका लिंक है। तो ये आपने याद रखना है कि उसका जो कम्युनिज्म था वो कहता था जो कम्युनिज्म है ये कौन सा है। नेक्स्ट बात करें तो वो जो कम्युनिज्म था उसमें क्या था, प्रॉपर्टी की बात कर रहा था प्लेटो और फैमिली की बात कर रहा था, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली। जबकि ये जो है ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। ये जो कम्युनिज्म की बात करते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी है, कि जो प्रॉपर्टी है वो सबकी नहीं, सबकी इक्वल हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो किसी के पास कम हो। कहते हैं कि सारी जो क्लासेज हैं इनकी जो है किसी के पास कोई प्राइवेट ओनरशिप ना हो, जो कार्ल मार्क्स कहते हैं प्राइवेट ओनरशिप ना हो, किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी ना हो, एक सबकी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, सबकी ना हो, इक्वलिटी की बात करता है कि सारों की ही प्रॉपर्टी, सबकी ही लैंड, सारे को ही इक्वल रिसोर्सेज मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सारी वो ऑन करें। तो ये बात करते हैं प्रॉपर्टी की कम्युनिज्म की। जबकि वो बात करते थे प्रॉपर्टी की भी बात करते थे लेकिन और फैमिली की भी बात करते थे प्लेटो। नेक्स्ट बात करें तो वो जो थे ना ट्रेड, वो उसकी बात नहीं करता। प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो ट्रेड का जो है ना कॉन्सेप्ट उसको इतना नहीं इन्वॉल्व करता, वो आउट करता है, मतलब वो उसको साइड पे रखता है, उसकी ट्रेड कितनी नहीं देता, उसमें कम्युनिज्म की बात नहीं करता। जबकि जो कार्ल मार्क्स है वो बात करता है ट्रेड की, कहता है ट्रेड में भी कम्युनिज्म हो, ट्रेड जो है, बिजनेस जो है वो भी कम्युनिज्म का पार्ट है, तो उस हवाले से भी कम्युनिज्म होनी चाहिए। मीन्स ट्रेड, बिजनेस, इकोनॉमी और जो इस तरह के मामला है तो उसमें सबको ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलो और सब ही इक्वल उसके लिए हकदार हो। तो फ्रेंड्स ये था कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो, और एंड में बात की उसका कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म। उम्मीद आपको ये सारा समझ आया होगा, आपके माइंड में बैठे होगा कि जो प्लेटो का कम्युनिज्म था वो क्या था, उसने कौन से कम्युनिज्म की बात की थी, और कार्ल मार्क्स ने कौन से कम्युनिज्म की बात की है, और किस तरह फैमिली का कम्युनिज्म होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म होता है, फैमिली और प्रॉपर्टी तक। तो होप्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। कि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक भी कर देगा आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।